हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शेखर सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पहले वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको बहुत ही पसंद आया होगा। उसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपको बताया गया था। ठीक है, इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये बच्चा लोग कितने तरह के होते हैं? देखिए, जनरली दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये क्या होता है? पहला होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, पहला क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरा क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, दूसरा क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। समझ में आना? तो इसको देखिए, इसमें देखिए, मतलब ये सिंपल समझिए, ये क्या है? वाटर है। ये क्या है? ये है वाटर, ये पानी रखा गया। ठीक है, ये वाटर है, समझिए, ये वाटर है, ये पानी है। समझ में आना? इसमें किसी भी सबस्ट्रेट को डाला जाता है, किसी भी सबस्ट्रेट को डाला जाता है। ठीक है, किसी भी सबस्ट्रेट को अगर डाला जाता है तो इसमें क्या होता है? कंप्लीटली इसमें क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है। इसमें कंप्लीटली क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है। और डिसॉल्व होने के बाद 100% क्या होता है? आयन में क्या होता है? डिसोसिएट हो जाता है। 100% क्या होता है? आयन में डिसोसिएट हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। मतलब जब किसी सब्सटेंस को, जब किसी पदार्थ को पानी में डालते हैं तो पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, ये आयन में टूट जाता है। उसी को क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है? देखिए, इसका डिफिनीशन यहाँ देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं कि when any substance ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है इसमें। ये दर्शक आप लोग मेरे लिखने पे मत जाइएगा, थोड़ा सा तिरछा बोर्ड पे लिखते हैं। ठीक है, when any substance are dissolved in water, that substance are completely ब्रैकेट में लिख लेंगे 100%। अल्फा का मान यहाँ पे क्या होगा? 100% कंप्लीटली। ठीक है, ब्रेक डाउन यहाँ पे लिखेंगे, ब्रेक डाउन into iron, that substance is called क्या होता है? इसको कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उसे क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी में देख लीजिए, क्योंकि देखिए इसका हिंदी में क्या होता है? जिसको कहते हैं प्रबल विद्युत अपघटक। प्रबल विद्युत अपघटक मतलब ऐसा पदार्थ जिसको पानी में डालने या डालते हैं तो पानी में डालते हैं तो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है।
आयनों में क्या होता है, टूट जाता है। अर्थात 100% क्या होता है, आयनों में टूट जाता है। उसे प्रबल विद्युत अपघटक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघटक कहते हैं। समझ में आया ना, ये परिभाषा आप लोगों ने लिख लिया। इसी प्रकार इसका भी परिभाषा होता है। जैसे ये क्या है, एक पात्र है, इसमें हम लोग क्या रखे हैं, वाटर रखे हैं। क्या रखे हैं, वाटर रखे हैं। और जैसे ही इसमें अगर हम लोग कोई भी सबस्ट्रेट डालते हैं तो क्या होता है, इस बार ये जो सबस्ट्रेट होता है 100% यानी अल्फा का मान होता है। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको कहते हैं, यानी जो टूटने का क्षमता होता है वो 100% नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये आयन का जो टूटने का क्षमता होता है ये 100% नहीं होता है। उसे क्या कहते हैं, ध्रुवल विद्युत अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवल विद्युत अपघटक कहते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या कहते हैं कि मतलब जब भी किसी पदार्थ को पानी में डालते हैं तो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है, पूर्ण रूप से आयन में नहीं टूटता है। ठीक है, अगर पूर्ण रूप से आयन में नहीं टूटेगा तो पूर्ण रूप से अगर आयन में नहीं टूटता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। बात समझिए, उसे क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। अब जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने 10 पदार्थ डाला है तो 10 में 10 क्या होगा, आयनों में टूट जाए। यानी कहने का मतलब कि 10 लड़के को हम पढ़ाते हैं, 10 99% पा जाए तो क्या होगा, हमारा पूर्ण सफलता हुआ ना। मतलब कोई भी लड़का ऐसे नहीं है कि जो कमजोर है, सब के सब क्या है, फाइटर है। लेकिन हमने 10 लड़के को पढ़ाया, उसमें से 9 लड़का भी क्या होगा, 99% पाए तो उसे हम पूर्ण आयनित नहीं कहेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, मतलब पूर्ण रूप से आयनित करना है, यानी पूर्ण रूप से क्या करना है, तोड़ देना है। ठीक है, मतलब 10 डाले तो 10 टूट जाए, 10,000 डाले तो 1000 टूट जाए, 1 लाख डाले तो 1 लाख टूट जाए, आयनों में टूट जाए। लेकिन यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग 10 डालते हैं तो कुछ 9.5 ही आयन में टूटता है तो भी उसको आयनित नहीं कहेंगे। 99.9 भी टूटता है तो उसे पूर्ण आयनित नहीं कहेंगे। समझ में आया ना। ठीक है, तो ये आपका कांसेप्ट हुआ। इसका डिफिनेशन लिखा जाए तो इसको कहते हैं ध्रुवल अम्ल। क्या कहते हैं, ध्रुवल विद्युत अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवल विद्युत अपघटक। ठीक है, ध्रुवल विद्युत अपघटक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वही परिभाषा होगा कि देखिए यहीं से आप समझ लीजिए कि ऐसा पदार्थ जिसको पानी में डालते हैं तो पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटता है, अर्थात 100% आयनों में नहीं टूटता है, उसे क्या कहते हैं, ध्रुवल विद्युत अपघटक। इंग्लिश में भी वही होगा कि व्हेन एनी सब्सटेंस dissolved in water that substance are not completely dissociated, ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फा प्लस 100% होता है। ठीक है, ब्रेक इनटू आयन दैट इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में ना, तो ये डिफिनेशन आपको समझ में आ गई। एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको मिटाना ही पड़ेगा एग्जांपल। ठीक है, तो ये बैटरी में बनाने में इसका काम होता है। ठीक है, जब हम लोग 12th में जाएंगे तो इसके बारे में अच्छे से और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि ये वहां भी पढ़ना है। ठीक है, ठीक, तो क्योंकि बेस बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, 9th 10th को एकदम अच्छे से आप पढ़िए। 6 7 8 बर्बाद कर लिए तो कोई बात नहीं, और जो पढ़ा हुआ उसके लिए तो बहुत बेहतर होने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। देखिए एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल क्या हो सकता है, ठीक है, एग्जांपल क्या हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल इसका क्या होगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा NaCl। ठीक है, फिर H2SO4। ठीक है, इसका नाम जानते हैं ना, इसका सोडियम क्लोराइड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, फिर क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, HNO3। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, ये आपका NaOH हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ETC। ठीक है, अब देखिए इसकी बात करते हैं। इसमें क्या होता है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा।
ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, HCN हो जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H3COOH, ठीक है, ये एस्टिक एसिड हो जाएगा, ये HCOOH, ये फार्मिक एसिड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ETC। ये सब क्या एग्जांपल है, ठीक है। तो आज के लिए क्लास 10 के लिए बहुत ही कम छोटा वीडियो बनाया गया है, इस चीज को देखिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप अपने बोर्ड पे ध्यान देते हुए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम इस साल होगा और जो भी सिलेबस है अच्छे से पहले थ्योरी तैयार करना है, थ्योरी के बाद क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। इसके बाद बोर्ड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको लगाना है, ठीक है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बच्चा लोग आपको लगाना है। अगर 99% पाना है केमिस्ट्री में यानी साइंस में 99% पाना है तो आपको 100% एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी बुक की बात करें 99% अगर पाना है, एक एक पॉइंट एक एक शब्द को पढ़ने की कोशिश कीजिए। एनसीईआरटी बहुत ही आसान है, उसको पढ़ा जा सकता है। जैसे हमारे कुछ टीचर जो पढ़ाते थे तो कहते हैं एनसीईआरटी बहुत कठिन है, साइड बुक ला ये सब ला, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं, एनसीईआरटी को भी पढ़िए, साइड बुक को भी पढ़िए। जब नहीं समझ में आए तो साइड बुक को पढ़िए, ठीक है। साइड बुक में कोई भी फॉलो कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।